हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। जो व्यूअर्स इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस समय हम लोगों ने पराशरी ज्योतिष के थ्रू कुंडली का अध्ययन कैसे करें इसकी एक सीरीज चला रखी है, जिसके तहत अभी तक हम लोग सारे भावों को अच्छे से समझ चुके हैं। उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं इसको भी बहुत अच्छे से जान चुके हैं। हम लोगों ने राशियों की भी चर्चा की और सारी राशियाँ कवर कर चुके हैं। अब हम लग्न के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी एक सीरीज चला चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, जिसमें हम लोग मेष लग्न, वृषभ लग्न और मिथुन लग्न को कवर कर चुके हैं। आज हम कर्क लग्न की बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर ओनली जनरल प्रेडिक्शन ले रहे हैं, जिसके थ्रू हम ये बता पाएंगे कि कर्क लग्न के जातक का व्यक्तित्व क्या होता है, उसके कैरियर के प्रति क्या रुझान होता है, उसकी संतान कैसी होती है, उसके जीवन साथी उसका कैसा होता है, वैवाहिक जीवन कैसा रहता है, माता पिता के साथ या उसके सिबलिंग्स के साथ उसके क्या संबंध होते हैं। ये बहुत ही जेनरिक प्रिडिक्शन है, क्योंकि हम यहाँ पर कुंडली का डिटेल लेवल पर अध्ययन नहीं कर रहे हैं, ग्रहों के बारे में कुछ भी नहीं देख रहे हैं, केवल और केवल लग्न को जानकर एक जनरल प्रिडिक्शन ले रहे हैं। कर्क लग्न, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैसे पहचानें कि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं। ज्योतिष की भाषा में मैं बोलूँगा कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, किसी भी जातक का जब जन्म होता है, तो पूर्व की दिशा में यदि कर्क राशि का उदय हो रहा हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति या जातक हो जाते हैं। लेकिन यदि हम एक लेमैन के लिए या एक आम आदमी के लिए इसकी डेफिनेशन देना चाहें और उसको बताना चाहें कि वो कैसे पहचानेगा कि वो कर्क लग्न का व्यक्ति है, तो आप अपनी कुंडली को ओपन कीजिए। आजकल बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, बस मैं आपको बोलूँगा कि एग्जाम्पल के लिए एस्ट्रोसेज पर आप जाइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपना एग्जैक्ट टाइम डालिए, अपना नेम डालिए और अपना जन्म स्थान डालिए। आपकी कुंडली वो आपको बना के दे देगा। तो यदि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं। फर्स्ट हाउस कौन सा? ये वाला हाउस। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कर्क लग्न के जातक की कुंडली है। ठीक है। कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है, और चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है, साथ ही साथ सबसे तेज चलने वाला ग्रह होता है। तो चंद्रमा के ये ट्रेड्स कर्क लग्न के जातक पर भी देखे जाते हैं। मीन्स कर्क लग्न का जो जातक होता है उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, तेज दोनों टर्म में। एक तो वो बहुत बुद्धिमान होता है उस टर्म में भी, दूसरा उसके जो थॉट्स होते हैं ना बहुत जल्दी चेंज होते हैं। अभी वो ये सोच रहा होता है, कुछ देर में कुछ और सोच रहा होता है। तो जो थॉट्स को चलने की जो उसकी प्रक्रिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। बहुत जल्दी वो अपने थॉट्स को चेंज करता है, अपने डिसीजन को भी चेंज करता है। तो ये लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं। इमोशनल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये ओवर इमोशनल होते हैं, जिसका कई बार इनको नुकसान भी होता है। लेकिन क्या करें, इनकी कुंडली ही ऐसी होती है कि ये इमोशनल होते हैं, ना चाहते हुए भी होते हैं। दूसरों लोगों के दुख को देखकर ये बहुत दुखी हो जाते हैं। इसका यदि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं दूँगा कि आपने कई लोगों को देखा होगा जब वो कोई मूवी देखते हैं या सीरियल देखते हैं और वहाँ पर यदि कोई इमोशनल सीन आ जाता है तो रोने लगते हैं। और क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग है, एज ए ह्यूमन बीइंग ऑलमोस्ट बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो उस सीन को देखकर उसमें बिल्कुल खो जाते हैं और उन्हें वैसी तकलीफ़ होती है और कई बार रो देते हैं। लेकिन कर्क लग्न के जातक की ये जो विशेषता है बहुत ज़्यादा होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और हद से ज़्यादा उसको अपने से रिलेट करके परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ही डेलिकेटली डील करना चाहिए, क्योंकि नहीं पता इनको कब कौन सी बात बुरी लग जाए। इन लोगों को यात्रा करना बहुत ही पसंद होता है। यदि इनके इम्यून सिस्टम की बात की जाए तो वो थोड़ी सी कम होती है, रिलेटिवली कम होती है, और ये थोड़े से सर्दी जुकाम में भी बिस्तर पर लेट जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है वो माँ का कारक होता है, तो इनके व्यक्तित्व पर माँ का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ये अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड भी होते हैं।
माँ का प्रभाव इनके ऊपर इस कदर होता है कि इनमें इनकी माँ की झलक देखी जा सकती है। जो इनके काम करने का तरीका होता है, उसमें इनकी माँ की झलक भी देखी जा सकती है। जैसे कि मैंने बोला कि इन लोगों का जो डिसीजन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है, और साथ ही साथ इनका जो मन है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ-वहाँ विचार आते हैं इनके मन में। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये थोड़े से मूडी होते हैं, फ्लिक माइंडेड होते हैं। एक बात पर ये कभी नहीं रुकते हैं और ना ही इनके विचार एक बात पर या एक जगह रुकते हैं। इनको पानी वाली जगह ज़्यादा पसंद हो सकती है, जैसे कि झरना, झील, ओशियन। अगर इनसे बोला जाए कि कहाँ घूमने चलना है, तो इनकी प्रेफ़रेंस इस तरह की होती है जहाँ पर पानी हो। इवन यदि खाने की भी बात की जाए तो इनको लिक्विड जो आइटम्स होते हैं वो ज़्यादा पसंद होते हैं। ये बहुत कोमल हृदय के होते हैं, बहुत ही उदार और दयावान होते हैं। यदि लुक्स की बात की जाए तो ये काफ़ी सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं। इनका फेयर कलर होता है, कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो थोड़ा-सा फेयर कलर होता है इनका। और मैं बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कहूँगा और बहुत हेल्दी इन टर्म्स ऑफ, अगर आप बोलोगे कि नहीं फिज़िक्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो वैसा नहीं, थोड़ा-सा गोल-मटोल टाइप के ये होते हैं। अब यदि परिवार की बात की जाए, तो इनका जो परिवार होता है, परिवार में जो सदस्य होते हैं, वो काफ़ी हद तक ऐसा हो सकता है कि वो गवर्नमेंट जॉब में या सरकार से जुड़े हुए हों। जैसे इनके दादाजी या इनके पिताजी, वो हो सकता है या तो गवर्नमेंट जॉब में हों या सरकार से कहीं न कहीं जुड़े हों, या हम बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हों, उच्च पद पर विराजमान हों। क्योंकि इनके सेकंड हाउस में सूर्य की राशि है, और सूर्य हमेशा काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। परिवार के लोग थोड़ा अथॉरिटेटिव भी हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनके घर में जो डिसीजन ले लिए जाते हों, वो अधिकतर मेल जो होते हैं, घर के जो पुरुष होते हैं, वो लेते हों, एंड स्पेशली फाइनेंस को लेकर जो डिसीजन लिए जाते हों। इनका बचपन थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट वातावरण में निकला होगा। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इनका बचपन जो है वो स्ट्रिक्ट वातावरण में निकला होगा। और कई बार इनको ऐसा भी लगता होगा कि इनके इमोशंस को इनकी फैमिली में कोई भी समझने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और इसके परिवार के लोग जो इनके हैं वो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव लोग हैं। छोटे भाई-बहन की अगर बात की जाए, तो छोटे भाई-बहन जो हैं, जो इनके सिबलिंग्स हैं, वो डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। वो जो भी बात करते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकली सोचकर करते हैं। तो क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, इसलिए आप लोगों के रिलेशन मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छे होते हैं। कहीं न कहीं आप खुद ही उनसे थोड़ी-सी दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि आपको लगता है वो आपकी बात समझ ही नहीं सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और कलात्मक हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल और नेटवर्क बहुत ही गज़ब का है। मित्रों के साथ जब भी आप अपनी मित्र मंडली में होते हैं, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, आप फुली एन्जॉय करने वाले होते हैं। आप फुली एन्जॉय करते हैं उस मोमेंट को। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अपनी मित्र मंडली बना लेते हैं, बिकॉज़ ऑफ योर कम्युनिकेशन, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है उससे। पड़ोसियों से आपका संबंध बहुत अच्छा होता है, अच्छी बातचीत उनसे होती है। डॉक्यूमेंटेशन के मामले में अगर बात की जाए, ईमेल राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, तो इसमें आप परफेक्ट हैं। अगर बोला जाए, आप बहुत ही उम्दा किस्म के इंसानों में से आते हैं। आपकी लर्निंग पावर, ग्रेस्पिंग पावर अल्टीमेट है, बहुत ही अच्छी है, और ये चीज़ बुद्धि की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, इस पर भी थोड़ा-सा निर्भर करता है। आप बहुत साहसी हैं, लेकिन ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको अपना साहस या अपनी क्वालिटी कहाँ दिखानी है। अब यदि आपकी माँ की बात की जाए, तो जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि आप अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। आपकी माँ बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट हैं, और साथ ही साथ वो बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हैं। वो बहुत ही सुंदर हैं, देखने में बहुत ही आकर्षक हैं, घर को साफ-सुथरा रखना ज़्यादा पसंद करती हैं। हो सकता है कि वो सिंगिंग, म्यूज़िक और पोएम की भी शौकीन हों। आपके घर का वातावरण बहुत ज़्यादा प्यार भरा है।
आप एक बहुत अच्छी लग्ज़री लाइफ़ को जीना पसंद करते हैं। आपकी इच्छा है कि आपका जो घर हो, वो बहुत ही सुंदर हो, उसमें सारी सुख-सुविधाएँ हों और इसके लिए आप एफ़र्ट भी करते हैं, आप अपने घर को बहुत अच्छे से, सुंदरता से सजा कर रखते हैं। यदि संतान की बात की जाए, तो आपकी संतान बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होगी, उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी होगी। लेकिन इसके लिए मंगल का प्लेसमेंट भी आपकी कुंडली में अच्छा होना ज़रूरी है। यदि मंगल का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा है, तो आपकी संतान बहुत ही अच्छा लीडर बन सकती है। पढ़ाई के मामले में हो सकता है कि आपको कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ा हो या कुछ रुकावटें आ सकती हैं और यही आपके संतान के लिए भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है होगा, लेकिन हो सकता है, चांसेस हैं। अगर एन्जॉयमेंट की बात की जाए, तो आपको जो एक्शन वाली जो मूवी होती हैं, वो आपको बहुत पसंद है। युद्ध वाली जो कहानियाँ होती हैं, उनको रीड करना आपको बहुत अच्छा लगता है। यदि आप फीमेल हैं, तो चांसेस हैं कि आपको प्रथम गर्भ के दौरान थोड़ी-सी प्रॉब्लम रही होगी। यदि आपकी अभी तक संतान नहीं हुई है, तो चांसेस हैं कि आपको प्रॉब्लम आएँगी। आपकी संतान बहुत ज़्यादा निडर और साहसी होगी। साथ ही साथ चांसेस हैं कि उसे गुप्त विद्याओं विद्याओं में या जो रहस्यमयी कहानियाँ होती हैं, उसमें थोड़ी-सी दिलचस्पी हो। आपके शत्रु आपके लिए एक अच्छे गुरु का काम कर सकते हैं। मीन्स बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी अपनी लाइफ में जो आप अपने शत्रुओं से सीखेंगे। यदि आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, तो आपका डेली रूटीन और सर्विस पर जो भी आप काम करते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप करते हैं। मीन्स आप बहुत प्रैक्टिकल सोच रखने वाले इंसान भी हो सकते हैं। आपके जो बॉसेस हों, वो भी बहुत प्रैक्टिकल इंसान होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं। अब यदि आपकी जीवन साथी और मैरिज लाइफ की बात की जाए, तो आपका जीवन साथी जो होगा वो काफ़ी मैच्योर होगा। पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी जो हो वो थोड़ा-सा लेट हो और लेट शादी होना आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि अगर आपकी शादी जल्दी हो जाए, तो चांसेस है कि वो शादी रुक ना पाए। आपका जो जीवन साथी है वो बहुत ही मेहनती है, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है उसे कम मिलता है। तो कई बार ऐसा होता भी है कि वो इस कारण से थोड़ा-सा डिमोटिवेटेड और दुखी रहता है, क्योंकि वो करता बहुत कुछ है, उसकी एक्सपेक्टेशन भी रहती है, लेकिन उसको जो रिज़ल्ट मिलता है वो बहुत कम मिलता है। आपका वैवाहिक जीवन जो है वो थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है। यदि आप बिज़नेस करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन बहुत धीरे-धीरे मिलेगी। आपको अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालने होंगे। आपकी बिज़नेस लाइफ़ थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव वाली होगी, क्योंकि आपके आयु के घर को शनि रूल कर रहा है, इसलिए आप दीर्घ आयु वाले व्यक्ति होंगे। आपके अपने पिता से रिलेशन बहुत ही अच्छे होंगे। वो आपके जीवन में एक गुरु और एक शिक्षक की भूमिका भी निभा सकते हैं। यदि धर्म की बात की जाए, तो आप धार्मिक हैं। आपको तीर्थ यात्राएँ करना पसंद हो सकता है। आप अपने कल्चर और वैल्यू को बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। जो आध्यात्मिक हैं, आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं। यदि प्रोफ़ेशन की बात की जाए और करियर की बात की जाए, तो आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं, काम करते रहते हैं। आप अपने वर्क स्पेस पे, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आपको कोई भी काम दिया जाता है, आप फ़ौरन उसको करने बैठ जाते हैं। आपको काम के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यदि आपके सामने ऐसे लोग होते हैं, तो आप उनको भी नापसंद करते हैं। आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी आपके कार्य में हस्तक्षेप करे। आप एक लीडर की भांति कार्य करते हैं और कई बार ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आपके अपने कलीग
और काम करने वाले जगह पर थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं आपके। आप प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर और लैंड से जुड़ा काम कर सकते हैं। आप लिटिगेशन से जुड़ा काम भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लॉयर, जज, वकील हो सकते हैं प्रोफेशन वाइज। हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप मैकेनिकल जो फील्ड होती है उससे जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, वो टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। आपकी एम्बिशंस जो हैं वो भी काम, टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। आपकी इनकम जो है कभी फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। बैड प्लेजर, सही है या हम बोलें सही है सुख, इसके मामले में आप थोड़ा सा उदासीन हो सकते हैं, लेकिन आप मेडिटेशंस और जो आध्यात्मिकता है उसको बहुत जल्दी लर्न कर सकते हैं यदि आप में सीखने की चाह है तो। और पॉसिबिलिटी है कि जीवन के लेट चरण जो हमारा होता है, हम बोलें कि अंतिम चरण की साइड जब आप जाते हैं, जब आप बूढ़े से होते जाते हैं, उस समय हो सकता है कि आप आध्यात्मिकता से बहुत ज़्यादा जुड़ जाएं। तो ये है कर्क लग्न के बारे में संपूर्ण जानकारी कि वो जनरली कैसे होते हैं। अब आप लोगों में से जिनका भी लग्न कर्क है, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं और देखें कि ये कितनी हद तक ये सारी क्वालिटी आपके अंदर हैं। पॉसिबिलिटी है कुछ क्वालिटी आपसे मिलती होंगी और कुछ क्वालिटी नहीं। जो नहीं मिलती हैं उसका सिंपल और सिंपल यही रीज़न है, क्योंकि ये एक जेनरिक प्रेडिक्शन है। आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, किस घर की लॉर्डशिप लिए बैठे हैं, इसके आधार पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो कुछ लोगों के लिए ये 100% ऐसा लगता होगा, आप लोग लगेगा यहाँ ये कम्प्लीटली मैच करती है, और कुछ कुछ चीज़ें लगेंगी कि नहीं ये मैच नहीं कर रही हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में लिखकर बताएं कि कितना मैच किया, कितना नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे मेरी दी गई जीमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को, सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मेरी जीमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया हुआ है, इन वीडियोस को देखकर आप कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिए, स्पेशली यदि आप अभी ज्योतिष को लर्न कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छे ज्योतिष को दिखाकर ही उससे कंसल्टेंसी लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये अभी आपको बेसिक बताया जा रहा है। इसके साथ साथ कुंडली में बहुत सी माइन्यूट चीज़ें होती हैं, हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, जैसे D1, D9, D10, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, गोचर, ट्रांजिट, बहुत सी चीज़ें होती हैं, राइट, जो कि अभी तक आपकी कवर नहीं हुई हैं। इसलिए इन वीडियोस के बेसिस पे अभी आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए सक्षम नहीं हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्रॉपर कंसल्टेंसी किसी अच्छे ज्योतिष के थ्रू लीजिए। यदि आप चाहें तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंसल्टेंसी के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए या किसी भी डाउट के लिए। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपको करियर के लेकर, आपके मैरिज को लेकर, या जीवन के किसी भी पार्ट को लेकर अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट जो नंबर है वो मैंने दे रखा है, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे ईमेल कर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि ये वीडियोज़ आपके नॉलेज को थोड़ा बहुत भी बढ़ा रहा है, आपको डीप नॉलेज दे रहा है, या ऊपर से कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ, आपको अब ज्योतिष थोड़ी-सी समझ में आ रही है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है इन वीडियो से, तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने नियर और डियर वन को ये चैनल या ये वीडियो आप शेयर करिए, लाइक भी करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरह के और भी वीडियो आपके लिए ला पाऊँ।